एक जोक सुनोगे? जो इस वक्त? सुन तो सही। एक वर्जिन चोर चोरी करने के लिए घर जाता है। वहां उसे दो लड़के दिखते हैं। अब चुपचाप चोरी करने के बजाय वो उन दो लड़कों को गोली मार देता है। अब गोली चली है और आवाज हुई है तो समाज में कुछ लोग जमा हो जाते हैं और इन लोगों को पता चल जाता है कि इसी ने गोली चलाई है, लेकिन फिर भी उसे जाने देते हैं। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि वो लड़के गे थे एंड दे वर हैविंग सेक्स। चोर वर्जिन था। निशा ने जो कुछ भी कहा वो सच है। हाँ देविका। प्रत्युष, तुमने मुझसे ये बात छुपा के क्यों रखी? तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते थे ना। अगर तुमने मुझे ये पहले बताया होता तो मैं इस केस को किसी और तरह से पेश कर सकती थी। हाँ देविका, लेकिन मैं ये बात कैसे बता सकता था? तुझे तो पता ही है ना, अब कोर्ट में मैं कैसे। प्रत्युष, हम अपील करके हेयरिंग को प्राइवेट रख सकते थे। किसी को क्या ही पता चलता। पापा भी थे वहां कैसे? उन्हें मौका मिल गया ना तुम्हारे खिलाफ इस बात को यूज करने का। और डिवोर्स का रीजन यही है। हाँ हाँ शायद। अब समझी। तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ और सब ठीक हो जाएगा। नहीं देविका, अब और नहीं। मेरी इनर वॉइस अब जवाब दे चुकी है। अब और नहीं यार। मैं सब कुछ कबूल कर लूंगा। डोमेस्टिक वायलेंस और वो सारे आरोप जो मुझ पर लगे होंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं देविका, वो चैट वाली चीज भी ना एथिकल नहीं थी। मैंने मना किया था और उसके बाद भी वो चीज हुई। रियली? कैसी इनर वॉइस प्रत्युष? हाँ, कौन सी इनर वॉइस की बात कर रहे हो तुम? और कौन से एथिक्स? उन लोगों ने कोई एथिक्स दिखाए नहीं ना, और ना वो दिखाएंगे। ये एथिक्स सोशल मीडिया पर या कागज के पन्नों पर अच्छे लगते हैं, सिर्फ कोर्ट केसेस में नहीं। और प्रत्युष, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये इनर वॉइस और एथिक्स वाले ही कोर्ट के सबसे ज्यादा चक्कर लगाते फिरते हैं या फिर जेल में सड़ते हैं। इनर वॉइस जवाब दे चुकी है जनाब की। तुझे पता नहीं मेरे साथ क्या चल रहा है। लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पापा ने बात करना बंद कर दिया है। अरे जरूरी सामान के लिए भी ना लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। मुझे ये चीज ना कबूल करनी पड़ेगी, नहीं तो वो लोग पापा को भी इस चीज के अंदर घसीट लेंगे। और तुझे तो पता है, गरिमा सिर्फ और सिर्फ मुझे बर्बाद देखना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर ये चीज सिर्फ मुझ तक रहे तो अच्छा है। मैं अपनी फैमिली को इसके अंदर। आइडेंटिटी रिवील होने के बाद लोगों का हमें ऐसे ट्रीट करना मैंडेटरी सा हो जाता है। अपना हक समझते हैं वो इसे। इसमें कुछ नया नहीं है। तुम बस डरो मत और अगली हियरिंग में आ जाना, और कुछ उल्टा सीधा मत करना। कोई नाटक नहीं प्रत्युष, ठीक है?
हाँ, ठीक है, अगली हियरिंग में मिलते हैं। बाय। बाय। और डिटेक्टिव साहब, क्या हाल है? हाँ, मिल रही है सजा अपने कर्मों की? कोई कमी तो नहीं रह गई? ओह तुम्हें देख के तो लगता है तुम्हें कोई रिग्रेट ही नहीं है। कैसे इंसान हो यार, इतनी सी भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? कोई रिग्रेट ही नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और रिग्रेट कैसा? हंस लो, कोई बात नहीं। क्या पता ये जिंदगी की आखिरी हंसी हो तुम्हारी, क्योंकि इसके बाद शायद तुम्हें कभी हंसने को ही ना मिले। वो क्या है ना, जेल में सिर्फ रोना आएगा। जिस तरह से मैं रोई थी, मैं तड़पी थी, अब तुम तड़पोगे। ठीक है? हर किसी का ना ख्वाब होता है। हर लड़की अपने ख्वाब सजा के आती है कि वो जब ससुराल में जाएगी तो ये करेगी, वो करेगी, इस तरह से उसको इज्जत मिलेगी। और तुमने क्या किया? मिनट नहीं लगा उसको तोड़ने में। सब बर्बाद कर दिया तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैंने बर्बाद किया? नहीं, बर्बाद किया तुमने। अरे मैं जैसा भी हूं, लेकिन अब तक जैसा जीता आ रहा था आगे भी ऐसे जी लेता, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुमने एक बार मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा। बात करते। अरे मुझसे ज्यादा गलत तो तुमने किया है मेरे साथ। एक फैमिली की बैकबोन को तोड़ दिया और उस फैमिली को बर्बाद कर दिया। क्या बात है, इसमें भी मेरी गलती है ना? मेरी गलती है इसमें भी। तुमने सबसे अपना सच छुपाया, सबको अंधेरे में रखा, पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा। हाँ, सबको धोखा दिया तुमने, और इसमें भी मेरी गलती है। तुम्हें क्या लगता है ये सब जानने के बाद मैं जी पाती तुम्हारे साथ? मैं नहीं जी सकती तुम जैसे घटिया इंसान के साथ। तुमने जी पाती मतलब? करीमा, हमारे जैसे कितने मैरिड कपल्स ऐसे ही रह रहे हैं और आगे रहते भी हैं। ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं थी, समझो इस चीज को करीमा। इसका मतलब ये सब जानने के बाद तुम्हें ये लगता है कि मेरा एडजस्ट करना बहुत इजी है ना? इससे अच्छा तो ये होता ना, थोड़ा तुम एडजस्ट कर लेते। शादी से पहले हिम्मत करके बोल देते ना कि तुम क्या हो। कम से कम अपने बाप को ही बोल देता, हाँ, कि तेरे अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। लिसन, लोग समझना ही नहीं चाहते, पर बताना इतना आसान होता ना करीमा, अब तक बता चुका होता। लेकिन क्या करें, लोग इज्जत के पहाड़ पे चढ़कर बैठे हुए। अरे कोई सुनना तो दूर, कोई इस चीज को समझना ही नहीं चाहता। किसको बताऊं मैं? तुम्हारी फैमिली की इज्जत है ना? मेरी फैमिली की इज्जत तो कुछ है ही नहीं, है ना? हमारी तो कुछ है ही नहीं इज्जत। तुम्हारे अंदर अक्ल है, दिमाग है तुम्हारे अंदर कि जब मेरी शादी की दूसरी बात चलेगी तब मुझे किस दौर से गुजरना पड़ेगा, मुझे किन किन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हाँ, और मेरे पापा को कितनी प्रॉब्लम आने वाली है। उनका सर झुक गया शर्म से तुम्हारे कारण। सिर्फ क्या गलती थी हमारी? यहाँ क्या गलती क्या थी? ये कि हमने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली पे भरोसा किया, और हमें क्या मिला भरोसा करके? धोखा मिला। उनका बेटा ये इस तरह का घटिया इंसान है, ये मिला हमें। गलती मेरे या मेरे पापा की नहीं है, गलती है उन सो कॉल्ड स्ट्रेट लोगों की जिनको ये बात समझ नहीं आती कि उनके अलावा भी कुछ हो सकता है। दुनिया के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। उनके जैसा हो तो ठीक, नहीं तो बीमार और गंदगी। बच्चों, तानाशाही मचा रखी है अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन को लेकर। हमारा क्या? हमारी जिंदगी नहीं है। किसी की गलती नहीं है, ये किसी की भी गलती नहीं है। ये तुम लोगों के अंदर होता है। ये जो गंदगी तुम्हारे अंदर बैठी हुई है ना, इस तरह से अंदर दिल के अंदर, ये तुम्हारे अंदर होता है। पता नहीं कहां से लेकर आते हो इतनी घटिया और गंदी चीजें अपने अंदर। मुझे तुमसे आगे कोई आर्ग्यू नहीं करना। तुम खुश हो ना मेरी हालत देखकर? मेरे लिए वही काफी है। ध्यान रखो अपना। बिल्कुल। तो एक काम करो, जितना हो सके ना भी आराम कर लो, मजे कर लो, हंस लो, ठीक है? और शुक्र करो कि लॉकडाउन है,
थोड़ा सा सब्र कर लो। उसके बाद जो तुम्हारे बर्बादी के दिन शुरू होंगे ना, मैं तरस रही हूँ उसको देखने के लिए। तुम्हारी आंखों के अंदर से जो आंसू निकलेंगे ना, मेरे दिल को कितनी ठंडक देगी मुझे पता है। ठीक है, तो तुम्हारी बारी है वो सब जिल्लत सहने की जो मैंने सही है। देखना तुम बचोगे नहीं, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। ओ लोंडे, कैसी चल रही है तेरी तैयारी ताली बजाने की? कुछ और सुनना बाकी रह गया है क्या जो कॉल किया है तूने? पर सुनना नहीं, बताना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे भूतपूर्व इंटेलिजेंट दोस्त, हाँ, मेरा भाई गे है और मुझे ना इसमें कोई शर्म नहीं है, ना होनी चाहिए। बस तुम जैसे घटिया लोगों की इन्हीं बातों की वजह से, इसी सोच की वजह से उसने आज तक ये बात छुपा के रखी थी। ज्ञान किसको दे रहा है बे लोड़े? बस बोलता रहेगा ब्ला 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 ब्ला। सच सुनने की तो हिम्मत है नहीं तेरे में, है ना? ज्ञान नहीं दे रहा हूं, ये बताने के लिए कॉल किया है कि मुझे अपने भाई पे गर्व है, चाहे वो जैसा भी है। मुझे ना तुम लोगों की इस घटिया सोच से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे भाई को भी फैमिली सपोर्ट की जरूरत है, जो हम उसे करेंगे हर कीमत पर। और अगर तुझे किसी दिन ये समझ आ जाए ना, तो कॉल करना। तेरी इस नादानी के लिए एटलीस्ट मैं अपनी दोस्ती तो नहीं तोड़ूंगा। बाय। क्या हुआ? कॉल करने में इतना टाइम लगा दिया? कैसा है सब कुछ? तुम कैसे हो? कुछ तो बोलो प्लीज, कुछ तो बोलो। मैं कल कोर्ट में कन्फेस कर लूंगा अपने सारे आरोप। यही कि मैंने ही डोमेस्टिक वायलेंस किया है और मारपीट भी, सब confess पागल कर हो गए हो? बड़ी बड़ी बातें करने वाला, दुनिया से लड़ने वाला आज गिव अप करने की बातें कर रहा है। कन्फेस कर लो। कन्फेस कर लोगे तो पता है क्या होगा? तुम जेल जाओगे और लाइफ की लग जाएगी, और तुम्हारी जॉब जाएगी वो अलग। मैं जानता हूं। एंड जॉब का क्या? जिस तरीके से बाहर के लोगों, मेरे कलीग मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं कि मैं जा पाऊंगा। और रही बात जेल जाने की, तो यहां बाहर से ज्यादा सेफ रहूंगा जेल के अंदर। और सबसे बड़ी बात, मेरी फैमिली इन सब चीजों से निकल जाएगी, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूं इस टाइम पर। फैमिली फैमिली वो क्या इज्जत का अचार डालेंगे जब तुम ही नहीं रहोगे उनके साथ में? शायद। पता है पारो, मेरी गट फीलिंग कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जरूर समझेंगे, और तुम जैसे भी हो ना, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे और तुम्हारा साथ भी देंगे। शायद मेरे पेरेंट्स मुझे समझ पाते अगर मैं टाइम रहते ना ये सब चीजें बता देता। लेकिन अब तो अरे तो झूठे आरोप कबूल करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये नहीं है तुम्हारे लिए ठीक। हाँ, लेकिन मेरी फैमिली के लिए यही ठीक है। देखो देखो प्लीज तुम अपने आप को संभालो। देखो मेरा जैसा भी है, जो भी रहे, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी में खुश रहना है। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना खुश। क्यों नहीं रह सकते? हा? रहना पड़ेगा तुम्हें, बिकॉज आई लव यू। आई लव यू टू। चल ठीक है, ध्यान रख अपना तुम। बाय। पापा, पापा जी। सॉरी। नॉक नॉक, हुज देयर? कौन पापा? आपकी प्यारी बेटी रेणुका। ओ सॉरी,
आपकी भूतपूर्व प्यारी बेटी रेणुका। वैसे तो जमाना मोबाइल का है, but the person I am trying to reach is currently switched off. तो सोच रही हूं एक लेटर ही लिख दूं। आप हेल्प करोगे मेरी लेटर लिखने में? जैसा बचपन में आप लिखना सिखाते थे मुझे, अपनी उंगलियों से मेरी उंगली को पकड़कर लिखना सिखाते थे। मुझे पता है आप अपनी उंगली तो नहीं काटोगे। मनुष्य का जन्म हमेशा से ही समाज में रहने के लिए हुआ है। हर मनुष्य को अपनी इज्जत का उतना ही ध्यान रखना समझ चाहिए गई, जितना करोगे वो हेल्प। खाना खाने का रखता है, लिखो। पानी पीने का। डियर पापा, मैं यहाँ सकुशल और खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी सकुशल और खुश होंगे। अब मैं जो आपकी दुनिया से इतनी दूर आ चुकी हूँ, तो बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी दुनिया में उतने ही पुराने ज़माने से हूँ जितनी पुरानी शायद आपकी सोच है, ना कि पिछले 22-23 साल से। एंड तब तो इतनी नफरत भी नहीं थी जितनी आज है। आपकी सोच अभी भी कैद में है, आजाद हो ही नहीं पा रही। शांत हो जा रेणुका। कैसे शांत हो जाऊं? आपने ही तो एक एक वर्ड बोलना सिखाया है। आपका सबसे अच्छा बेटा हूं मैं। आपका नाम कैसे खराब कर दूं शांत होके? लोग कहेंगे आपने बोलना ही नहीं सिखाया। क्या होगा फिर आपकी इज्जत का, जो आपने मेरी हर सफलता पर कमाई है? जिन सफलताओं को आपने मुझे अपने कंधों पर उठाकर अनाउंस किया था, अब आप अपने कंधे को नहीं काट डालोगे ना? तेरी इन बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। मेरा इरादा अटक है। लेटर में आगे लिखिए, मैं आपको थैंक्स करने के लिए ये लिख रही हूँ। जब से आपने मुझे आपकी दोस्त की बेटी सुनैना से मिलाया और हम साथ में रहने लगे थे, और वो बॉन्ड बना तो पता चला कि हम कुछ अलग हैं, तो थोड़ा डर गई। पर सब कुछ जाना तो पता चला अलग है, लेकिन गलत नहीं। आपके उस डिसीजन से ही मैं खुद को जान पाई। उसके लिए थैंक्स। अपने इस पाप को मेरे सर पे मत डाल। हाय हाय, क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो बात की थी हम दोनों ने। गैस क्या गैस? यार बता दे ना, तेरे को पता है मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। अरे पापा अब नाराज नहीं है। पापा गुस्सा नहीं है? मतलब समझा नहीं। मैं टॉयलेट में था, ठीक है। हाँ। मैं जैसे ही टॉयलेट से बाहर निकला तो मैंने देखा पापा रूम में इधर उधर टहल रहे हैं। शायद मेरा इंतजार कर रहे थे। वो रुके तो एकदम से मैं डर गया। फिर आगे? और जैसे ही वो मेरे पास आए, उन्होंने लपक कर मुझे गले लगा लिया और लगभग 2 मिनट तक गले लगा के रखे। यस, आई टोल्ड यू यार, मैंने कहा था ना कि तेरे पेरेंट्स तुझे समझेंगे। फिर आगे आगे बता, आगे क्या हुआ? मेरे कंधों को उन्होंने अपने दोनों हाथों से पकड़ा और थपथपाने लगे। एक बार तो मैंने भी उनकी तरफ देखा और फिर कस के गले लगा लिए, और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उन्होंने खुद से मुझे अलग नहीं कर दिया। थैंक गॉड यार, मतलब तुझे पता भी नहीं कि मैं तेरे लिए कितना ज्यादा खुश हूं यार।
आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। उन्होंने कहा कि वो खुश हैं कि मैंने अपनी सेक्सुअलिटी बताने की हिम्मत की। अब वो साथ है हमारे। अच्छा फिर आगे बता ना क्या हुआ। और बाकी कुछ नहीं, उन्होंने बस मेरा माथा चूमा और रूम से बाहर निकल गए। और कुछ नहीं बोला? यही के बाथरूम में कम टाइम लगाया अगर। अच्छा तुम सुनो, अब देख तेरी जिंदगी में ना अब सब सॉर्टेड है, ठीक है? तेरे को जैसे जीना है ना तू वैसे अपनी जिंदगी जी। और देख हम लोगों में ना बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं। एंड इस मामले में आई एम ग्लैड कि तू बहुत लकी है, तेरे पेरेंट्स तुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं तो आऊंगा ना फिर तेरे से बाद में मिलने के लिए, तो तू अपनी जिंदगी में ना बस खुश रहे। तभी तो पारो कहा था मैंने खुद को कि आपको सजा हो फिर भी आपके वापस आने तक इंतजार करूंगा। और अब तो आप फ्री हो। फ्री तो नहीं, फ्री होना पड़ेगा। मतलब अब तो सब पब्लिक है, अब क्या फ्री करना बाकी है? खुद को सीधे सीधे कहो ना। अब कुछ नहीं। अब तो बस मुझे लॉकडाउन खुलने का इंतजार है। हाँ मैं जाता हूँ, पापा बुला रहे हैं। बाय बाय। कार्रवाई शुरू की जाए। बट योर ऑनर, कार्रवाई जैसा कुछ बचा ही नहीं है। अब सब कुछ ऑलरेडी क्लियर है। शायद आउट ऑफ द बॉक्स जाने की बारी इस बार मेरे काबिल दोस्त की है। निशा जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। किरण, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। सॉरी, प्लीज प्रोसीड। योर ऑनर, मिस्टर प्रत्युष जी बोलिए, सब वेट कर रहे हैं। मुझ पर लगे सारे आरोप मैं कबूल करता हूँ। प्रत्युष? नहीं देविका, मुझे बोलने दो। यस योर ऑनर, मुझ पर लगे सारे आरोप सही हैं। मैंने गरिमा के साथ मारपीट की दहेज के लिए, और मैंने प्रताप जी को भी धमकाया। मैं अपने सारे आरोप स्वीकार करता हूं, लेकिन इसमें मेरे किसी भी फैमिली मेंबर का कोई भी हाथ नहीं है। वो तो हमसे इतना दूर रहते हैं कि उन्हें तो इस बारे में भनक तक भी नहीं थी। यस योर ऑनर, मेरे पापा ने मुझसे कहा था पैसों का जुगाड़ करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि मैं ये पैसे दहेज के अंदर मांग लूं। ये तो मेरा खुद का आइडिया था, इसलिए मैंने गरिमा के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि इस तरीके से मैं पैसे ले लूंगा, लेकिन इसमें मेरे किसी भी फैमिली मेंबर का कोई भी हाथ नहीं है, उनका कोई भी दोष नहीं है इस चीज के अंदर। इस कोर्ट के अंदर आज मैं मुझ पे लगे सारे आरोप स्वीकार करता हूं, कन्फेस करता हूं। प्रत्युष जी, क्या आप अपने पूरे होशो हवास में ये बयान दे रहे हैं? आप पर कोई दबाव किसी भी प्रकार का? जी नहीं, मैं अपने पूरे होशो हवास में ये बयान दे रहा हूं, और मुझ पे किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है। देविका जी, आप कुछ? नो योर ऑनर। मैं अपना फैसला नेक्स्ट डेट को सुनाऊंगी। कोई गलती नहीं की, मैंने सब सही किया है। आपको पता है आप सही कहते थे, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। आप जो कहते थे कि मैं किसी से बात करती रहती हूँ, मैं उसी के साथ हूँ अभी भी। अभी क्या, जैसे मैंने बताया, हम कॉलेज में भी साथ ही थे, हमेशा साथ रहते थे, एक पल को भी दूर नहीं हुए, जैसे दो चांद एक जिस्म। रेणुका! और आपको तो पता ही है, वो कई बार तो यहाँ आपके घर भी आई थी। आप कैसे भूल सकते हैं? आप तो खुद अपने हाथों से खाना बना के खिलाया करते थे हम दोनों को, और हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद तक देते थे। एंड आपको तो पता ही होगा, हम दोनों एक साथ एक ही बेड पर सोते थे। सोचो पापा, आपके घर में, इसी घर में
रेणुका, तब तो आप ऐसे चिल्लाया नहीं करते थे। ओह आई सी, तब शायद आपको मेरी सो कॉल्ड बीमारी के बारे में नहीं पता था ना। आपके इस पवित्र घर में पिछले इतने सालों से रह रही हूं और आपको पता ही नहीं चला। उल्टा आप तो इतना प्यार करते रहे मुझे, बड़े भोले रह गए आप। मैं कहता हूं चुप हो जा रेणुका। मैं भी पहले ऐसे ही चिल्ला रही थी पापा, पर प्यार से। पर आप तो गुस्से में हैं, और शायद प्यार से भी बात करते अगर ये सब पता नहीं चलता। मैं आपके कहे अनुसार शादी करती, पर मैं रहती तो वही जो अभी हूं। सोचो पापा, शादी के बाद पता चलता तो क्या इज्जत रह जाती आपकी। क्या किया प्रत्युष ये तुमने? सॉरी देविका, बट मुझे सच में इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी, प्लीज। देखो, अगर तुम ये गे वाली बात रिवील होने के चक्कर में कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, कोर्ट पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा प्रत्युष। लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट हियरिंग्स तक है, लेकिन लोगों की सोच तक नहीं। और प्रॉब्लम तुम्हें पता है कि कहाँ है। प्रत्युष, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम अपर कोर्ट में जा सकते हैं अगर तुम चाहो तो। अपनी सेक्सुअलिटी रिवील होने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे क्या तुम? मुझे ही देख लो अब। देविका, तुम्हारे साथ ऐसा केस नहीं था जैसा कि मेरे साथ है, और अपर कोर्ट में जाके क्या ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोर्ट ने खुद इसे लीगल बोला है, अगर तुम्हें इसी बात का डर हो तो। इट्स नॉट अबाउट कोर्ट यार। देविका, तुम नहीं समझ रही हो। अभी हम लोग कहां पर आ रहे हैं? कोर्ट में ना। लेकिन इस लॉ एंड कोर्ट से भी बड़ी चीज होती है लोगों की सोच। जहां लॉ एंड कोर्ट के आदेश भी नहीं पहुंच पाते, इस चीज को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। प्रत्युष, तुम कोर्ट से नहीं हारे हो, सोशल मीडिया से हारे हो। कोर्ट अपनी जगह सही है, तुम कमजोर पड़ गए इसलिए तुम हारे हो। देविका, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। मैं बस सिचुएशन बता रहा हूं कि सिचुएशन क्या है इस टाइम पर। एंड इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, इट्स अबाउट पीपल। इट्स अबाउट देयर ब्लडी माइंडसेट, हम जैसे लोगों के लिए। मैं समझती हूँ प्रत्युष। छोड़ो अब ये। देविका, थैंक्स फॉर एवरीथिंग यार। बाय बाय। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जन्म भी तो आपने ही दिया मुझे, आपका ही तो हिस्सा हूं मैं। जन्म देने से पहले आपको सोचना चाहिए था एंड प्लान करना चाहिए था कि मैं ऐसे ना पैदा हो पाऊं। फिर गलती तो हुई है पापा आपसे। जब पैदा करने वाले के बस में कुछ नहीं था तो फिर मेरे बस में क्या ही हो सकता है। यानी ये जो आप मुझे गंदगी बोल रहे हैं, आप कैसे भूल सकते हैं कि मैं आपसे ही पैदा हुई हूं। सुनो मुझे पापा, सुनो। गलती तो मुझसे ज्यादा आपकी है, हर जगह है। मैंने इतना सफर किया है आपकी गलती की वजह से। मैं यहां पल पल मरती रही आपकी गलती की वजह से। आपने अपनी ईगो के आगे कुछ नहीं सोचा। आपकी ईगो ने आपकी इतनी साल का प्यार को पल भर में खत्म कर दिया, या फिर समाज के दबाव में आ गए। प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। कमजोर हैं आप, कमजोर। आप ना खुद से लड़ पाए, ना आपकी सोच से, और ना मेरे लिए इस दुनिया से। आप हार गए और मुझे ऐसे मरने को छोड़ दिया। गलती किसकी है पापा? बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ। पापा।